नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। जय मां सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टैक्स रहेगा। अभी क्या रहेगा? टैक्स रहेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं भी कर। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं भी। पहले सुन लो टैक्स होता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, क्वेश्चन आएगा। टैक्स ऐसा अनिवार्य भुगतान है जिस व्यक्ति पर लगा दिया जाए उसे चुकाना इसके अनिवार्य होता है। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसको चुकाना उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, और इससे कोई आपको फायदा नहीं होता, कोई लाभ नहीं मिलता। टैक्स हमें अनिवार्य है, टैक्स हमें चुकाने के लिए क्या है, हमें अनिवार्य है हमारे लिए टैक्स, परंतु उसके लिए हमारा कोई बेनिफिट है नहीं होता भी। तो लिख लो, ये एग्जाम में पूछा गया भी टैक्स है कैसा कर है? अनिवार्य कर है। टैक्स है एक अनिवार्य कर है भी, कर है जो हमें चुकाना ही होगा। अगर हमारे पे टैक्स लगा दिया गया है सरकार ने तो वो हमें क्या होगा भी, चुकाना ही होगा। और टैक्स से क्या व्यक्ति को कोई बेनिफिट होता है? नहीं भी। टैक्स से, कर से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता भी। टैक्स से, कर से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता भी। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं भी। क्या टैक्स से कोई लाभ होता है? नहीं होता भी। टैक्स से कोई लाभ होता है? हाँ, सरकार को लाभ होता है। टैक्स पैसे सरकार कैसे चलाए भी? टैक्स से चलाती है। सरकार के पास पैसे आते हैं, आमदनी सरकार की कहाँ से है? सबसे ज्यादा टैक्स से ही है। पर जो व्यक्ति टैक्स दे रहा है उसके लिए लाभ नहीं है। कर से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, व्यक्ति के लिए नहीं है जो टैक्स दे रहा है, सरकार के लिए तो लाभ है। ये ध्यान रख लेना, व्यक्ति लिख लेना कहीं तुम ये हो जाओ भी, सरकार को तो लाभ हो रहा है, सरकार के पास तो पैसे जा रहे हैं खाते में, तो सरकार को तो लाभ हो रहा है, परंतु उस व्यक्ति के लिए जो टैक्स दे रहा है उसके लिए कोई लाभ है नहीं है भी। टैक्स कैसा कर है? अनिवार्य कर है भी, जिसपे लग गया उसे चुकाना ही होगा। क्लियर है? लिखे भी टैक्स के प्रकार लिखे। टैक्स के प्रकार, टैक्स है दो प्रकार का होता है। टैक्स है दो प्रकार का होता है। कौन कौन से भी? एक डायरेक्ट टैक्स जिसे प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। सेकंड अभी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो हमने पोल्टी में जिक्र आया था भी टैक्स का। टैक्स जो है सबसे पहले आयकर जो था, सबसे पहले टैक्स है आयकर। टैक्स किसने लगाया था भाई? पहले बताएं भी, पीछे टैक्स तो पहले का चल रहा है भाई। आय जो कर लगाया था वो सबसे पहले किसने लगाया था? 1860 में लगाया गया था। किसने भी? लॉर्ड कैनिंग ने। टैक्स का जो आयकर टैक्स का निर्माता है वो किसे माना जाता है? लिखना नहीं है, आगे मैं लिखाऊंगी ये बातें सारी, पर मैं पीछे वाला रिवीजन दिला रही हूँ क्योंकि ये पीछे मैंने करवा दिया तुम्हें कि टैक्स जो आयकर लगाया था वो सबसे पहले किसने लगाया था? लॉर्ड कैनिंग ने लगाया था। और लॉर्ड कैनिंग को आयकर का निर्माता कहा जाता है। लिख लिया भी सभी ने? टैक्स कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का भी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर। अब ध्यान से सुन लो पहले। डायरेक्ट टैक्स होता है भी, डायरेक्ट का मतलब सीधा हम क्या देते हैं ना भी, डायरेक्ट बात करो। जैसे जैसे डायरेक्ट टैक्स वैसे ही है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी व्यक्ति द्वारा चुकाया जाए उसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स भी।
जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति के दोबारा चुकाया जाए वो कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। क्लियर है? ऐसा कोई बच्चा जिनको ये समझ में नहीं आया? समझ में आ गया? डायरेक्ट टैक्स कैसा है? जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी व्यक्ति के दोबारा जो चुकाया जाता है वो कैसा टैक्स है? डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट उसका उल्टा है, जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी के दोबारा ना चुकाकर अन्य व्यक्ति पर उसका भार डाल दिया जाए उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। चलो इसकी परिभाषा लिखो, डायरेक्ट टैक्स लिख लो पहले। समझना है तुम्हें, रट्टा नहीं मारना। डायरेक्ट टैक्स में पर टैक्स कर, वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है। वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है। जैसे आयकर में, आयकर एक बार एक ही लिख लो समझने के लिए, और भी बहुत सारे होते हैं डायरेक्ट टैक्स में बताऊंगी। आयकर है भी इनकम जो टैक्स है, इनकम टैक्स है वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा चुकाया जाता है। इनकम टैक्स की यहाँ जो मैं पहले आपको बोल गई थी भी, जो हमने पोर्टी में इसका जिक्र किया था, बीच में आया था, जो इनकम टैक्स है, इनकम है टैक्स है, यह इसको सबसे पहले 1860 में सबसे पहले भारत में जो टैक्स लगा था ना वो आयकर लगा था, इनकम टैक्स लगा था 1860 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया गया था। 1800 जो सबसे पहले भारत में कौन सा टैक्स लगाया गया? आयकर लगाया गया भाई। सबसे पहले भारत में कौन सा टैक्स लगाया गया? आयकर लगाया गया। कब लगाया गया? 1860 में। किसके द्वारा लगाया गया भी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लगाया। एग्जाम में पूछ सकता है भी आयकर का जनक भी, आयकर का जनक किसे कहा जाता है? तो आयकर का जनक भी किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। आयकर का जनक पूछ लिए, निर्माता पूछ लिए, तो कौन है भी? लॉर्ड कैनिंग है भी। लॉर्ड कैनिंग क्या था भारत का? लॉर्ड कैनिंग है वो भारत का पहला क्या है भी? वायसराय है। और अंतिम भी लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय है। अंतिम क्या है भी? भारत का अंतिम है गवर्नर जनरल भी। भारत का अगर पूछ ले अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग था भी। देख लो जिन बच्चों को नहीं पता, लॉर्ड कैनिंग है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था भी। और फर्स्ट क्या था? भारत का फर्स्ट वायसराय भी। लॉर्ड कैनिंग है भारत का प्रथम वायसराय और अंतिम है गवर्नर जनरल था भी। क्लियर? आयकर सबसे पहले कब आया भी? 1860 में आया। और इसका जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स समझ में आया भी? समझ में आया? जिस व्यक्ति पर लगाया जाए उसी के द्वारा
चुकाया जाए उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद लिखो सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स। जिसे अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर वह कर है, वह कर है, यह जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, यह कर, यह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसी के द्वारा, उसी के द्वारा ना चुकाकर, ना चुकाकर इसका भार, इसका भार अन्य व्यक्ति पर, अन्य व्यक्ति पर डाल देता है, देता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अपनी भाषा में समझ लो भाई, सीधा कोई जरूरी नहीं है मैंने जैसे लिखा आप वैसे लिखो। मैं तो कहती पहले समझ लो उसको, अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे आपको समझ में आया। मैंने कहा भी जो डायरेक्ट है वो जिस पे लगाया उसी के द्वारा चुकाया गया, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है भी लगाया तो मेरे पे है, मान लो मैं को बिस्किट फैक्ट्री की मालकिन हूं और मेरे पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिया गया, मैं वो पैसे भरने को तो मैं भरूंगी, परंतु वो पैसे मैं वसूलूंगी किन से? आप लोगों से। क्योंकि हर पैकेट पे लिखा था ना भी टैक्स सहित, लिखा था ना बिस्किट पैकेट पे भी टैक्स सहित, तो मैंने बाहर किस पे डाल दिया? आप पे। सरकार ने तो मेरे पे लगाया था। फिर जो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है भी लगाया तो किसी, जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा ना चुकाकर अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। क्लियर है? समझ में आया ही नहीं है लड़कों में? आ गया भी छोटे? आ गया? चलो, इनडायरेक्ट टैक्स भी, और ये जैसे लिखो भी केंद्रीय उत्पाद कर या बिक्री कर, दोनों एग्जाम्पल सेम ही है अभी, दोनों ही लिख लो। जैसे बिक्री कर भी, बिक्री कर, बिक्री कर क्या, जो बिक्री कर है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है भी। बिक्री कर है वो कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। क्योंकि जो सामान बिक्री के लिए आता है उसका जो टैक्स तो मालिक पे लगता ही है, वो अपने आप ना चुका के अन्य व्यक्तियों पर है उस टैक्स को डाल देता है भी, उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो बिक्री कर कैसा है भी? अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। क्लियर भी? ये दो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं भी प्रत्यक्ष कौन सा? जिसपे डाला गया उसी के द्वारा चुकाया जाए। तो एग्जाम में पूछता है भी कौन से टैक्स प्रत्यक्ष कर है, कौन से अप्रत्यक्ष है। लिखो भी, पहले प्रत्यक्ष कर लिखो, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर तो समझ में आ गया ना? इसमें आता है भी सेंट्रल सरकार अलग लगाती है, सुन लो भी, ये सेंट्रल सरकार अलग लगाती है, राज्य सरकार अलग लगाती है। ध्यान से सुन लो। जो भूमि से संबंधित कोई भी कर आ जाए, भूमि से संबंधित कोई भी कर आ जाए, वो राज्य सरकार लगाती है। क्योंकि अलग अलग राज्य की अलग अलग भूमि है ना, तो सेंट्रल सरकार नहीं लगाती। भूमि से संबंधित कोई भी कर आ जाए, चाहे भूमि कर आ जाए चाहे भूमि आय कर आ जाए, वो कौन लगाएगी? राज्य सरकार आएगी। पहले लिखो भी प्रत्यक्ष कर है वो केंद्र सरकार द्वारा, पहले लिखेंगे केंद्र सरकार द्वारा लगाने वाले, केंद्र सरकार लगाती है। आयकर भी, संपत्ति कर, बातें नहीं भी, ये कैसे कर है? प्रत्यक्ष कर है।
ब्याज पर कर भाई, लाभ पर कर, निगम कर भाई, आयकर, संपत्ति कर, ब्याज पर कर, लाभ कर, लाभ पर कर और निगम कर। उपहार कर भाई, ये सेंट्रल सरकार लगाती है, ये सेंट्रल सरकार लगाती है। मैंने बताया भी, प्रत्यक्ष कर लिखा मैंने, केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उनमें कौन कौन से हैं? आयकर, संपत्ति कर, ब्याज पर कर, लाभ पर कर, निगम कर और उपहार कर भी। आयकर तो मैंने बता दिया भी, इनकम टैक्स होता है। संपत्ति कर भी जो दौलत होती है टोटल, उस पर भी कर लगता है। संपत्ति कर तो समझते ही होंगे सारे। उसके बाद आता है ब्याज पर कर, ब्याज अच्छा खासा होता है, उस पर भी कर लगता है। लाभ पर कर, कोई कंपनी मुनाफे में ज्यादा मुनाफा कमा रही हो उस पर लगता है। निगम कर होता है भी कंपनी पे जो लगाया जाता है सीधा कर, वो निगम कर होता है। उपहार कर भी गिफ्ट पे, जो बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं उन पे भी सरकार टैक्स लेती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? अब सेंट्रल सरकार के अप्रत्यक्ष कर लिखो। बातें नहीं, बातें नहीं। सेंट्रल सरकार के अप्रत्यक्ष कर भी, केंद्र सरकार के भी एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। इनमें से राज्य सरकार के कौन से कर हैं, सेंट्रल सरकार के कौन से हैं, प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। लिखो भी। सीमा शुल्क कर अभी नहीं, ये पहले सेंट्रल सरकार के लिख लेते ना, फिर बाद में राज्य के लिख लेंगे। साथ ही लिखा दो, इसके पीछे लिख लेंगे। अरे इसके पीछे राज्य लिख लेंगे, वैसे ऐसे लिख लो। राज्य लिख दिया आपने, नीचे लिख दिया, कोई बात। हाँ जी, सुन लो, अरे सुने ध्यान से। पहले हम सेंट्रल सरकार के कर लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, फिर राज्य के कर लेंगे। क्लियर है? लिखें। जो केंद्र सरकार है वो प्रत्यक्ष कर लगाती है, आयकर, संपत्ति कर, बातें नहीं भाई, ब्याज पर कर, लाभ पर कर, निगम कर और उपहार कर भी। अब लिखें अप्रत्यक्ष कर सेंट्रल सरकार के, सीमा कर भी, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय उत्पाद कर भी, केंद्रीय बिक्री कर भी, सीमा कर, केंद्रीय उत्पाद कर, केंद्रीय बिक्री कर। सीमा कर सुनो भाई, एक दूसरी सीमा से जब राज्य की टच होती है तो सीमा, मान लो हरियाणा से पंजाब जा रहा है सामान, जो सीमा शुल्क जो कर लगाता है वो कौन लगाती है भी? सेंट्रल सरकार। कैसा कर है ये? अप्रत्यक्ष है भी। केंद्रीय उत्पाद कर भी, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कंपनी पे सरकार लगाती है भी। जो प्रोडक्ट बनते हैं भी उसकी लिमिट होती है भी, कोई नुकसानदायक भी तो प्रोडक्ट बनते हैं ना, तो उस पर सरकार एक क्राइटेरिया रखती है भी इतना आपको उत्पाद करना है, इससे अगर ज्यादा करते हो तो आपको ये टैक्स देना होगा। क्लियर? बिक्री कर का भी रखते हैं भी, कोई उत्पाद आया है मार्केट में, इतना ही आपको सप्लाई में लेके आना है, इससे अगर ज्यादा लेके आते हो तो उस पर भी टैक्स देना होगा। क्लियर है? केंद्रीय उत्पाद कर और केंद्रीय बिक्री कर है, ये कौन लगाती है भाई? सेंट्रल सरकार लगाती है, परंतु जो ये है दोनों वसूले जाते हैं राज्य सरकार द्वारा भी। लगाती तो सेंट्रल सरकार है, परंतु वसूले किनके द्वारा जाते हैं? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। केंद्रीय उत्पाद और केंद्रीय बिक्री कर जो लगाती है वो सेंट्रल सरकार लगाती है,
परंतु वसूली किनके द्वारा जाते हैं, इकट्ठे किनके द्वारा किए जाते हैं, राज्य सरकार का। क्योंकि जो प्रोडक्ट, वो जरूरी नहीं है अभी सभी सेम प्रोडक्ट बनाए, अलग अलग राज्य के अलग अलग हो सकते हैं। उत्पाद कर और बिक्री कर तो लगाती तो सेंट्रल सरकार है, परंतु जो इकट्ठा किया जाता है वो किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। क्लियर है? इसके बाद लिखिए, अब लिखो भी अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर सॉरी भैया, प्रत्यक्ष कर राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भी राज्य सरकार कौन कौन सा लगाती है? भूमि से संबंधित कोई भी कर आ जाए, भूमि से संबंधित यही पूछता है एग्जाम में, भूमि से संबंधित ही पूछता है भी। भूकर है वो कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाता है। भूकर कौन लगाता है भी, राज्य सरकार लगाती है। भूमि आयकर कौन लगाती है, राज्य सरकार है लगाती है। भूमि कर कौन लगाता है भाई, भूकर, भूमि आयकर। भूमि से संबंधित चाहे कोई भी पूछ लिया आपसे, कुछ भी पूछ लिया, भूमि लिखा उसके आगे, भूमि लिखा हो, कुछ भी टैक्स दिया हो आपको, वो कौन लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी। कौन लगाएगी, राज्य सरकार लगाएगी। ये कुछ प्रोडक्ट बिक्री कर भी लगाती हैं, ये बिक्री कर भी लगाती हैं, ये मनोरंजन कर भी लगाती हैं, अरे मेला वगैरह नहीं लगते क्या, वहां टैक्स लेते हैं उनसे? ऐसे थोड़ी, उनको झूले जब लगाते हैं ना कहीं, तो उनसे जो मनोरंजन के झूले तुम झूल के आते हो, वो भी टैक्स लगाती है सरकारें, उनसे लेती हैं। वसूलते कोई और है, परंतु सरकार का फिक्स होता है, वो अलग बात है। हम राज्य मंदी से लगा ले भी कोई बात नहीं, जगह पड़ी है। चलो लिखो भी अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार के। अप्रत्यक्ष कर राज्य सरकार, लिखो भी इसमें बातें नहीं भी। चुंगी कर लगाती है क्या राज्य सरकारें? चुंगी कर क्या होते हैं भाई, क्या होते हैं चुंगी कर? स्पष्ट बोले भी, जोर से बोले, मेरी भी आवाज पीछे जा रही है ना, तो आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे तक। पवन बताएगा चुंगी कर क्या होते हैं। चल भी पवन, चुंगी कर क्या होता है, बैठा बैठा बता दे, कोई दिक्कत नहीं, पूछ के बता दे, कोई दिक्कत नहीं। क्या होते हैं भाई चुंगी कर? हाँ जी, क्या होते हैं? सुना नहीं भी बाकियों ने? कोई ऐसा बच्चा जो प्रॉपर तरीके से सही बता दे, वो खड़ा होकर बता सकता, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा ना। क्या होता है चुंगी कर? अरे चुंगी कर सुना या नहीं सुना? नहीं सुना? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो सामान जाता है वो चुंगी कर होता है भाई। एक शहर से दूसरे शहर में जाता है वो चुंगी कर होता है। अरे लड़कों से पूछ रही हूँ मैं, लड़कियों से नहीं, लड़कों से पूछ रही हूँ, क्योंकि कई चीजें होती है वो लड़कियों को ज्यादा बेटर पता होता है, कई चीजें होती है लड़कों को बेटर पता होता है। टोल टैक्स होता है, सही है, टोल टैक्स सही है। क्या है टोल टैक्स? टोल टैक्स बता दो अब।
अब बातें करवा लो चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है भी, बेसिक बातें होती हैं। कोई बात नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताना है आपको ही होगा। चुंगी कर, आगे लिखो, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद कर, उत्पाद कर, उत्पाद कर, उत्पाद कौन सा भी, कृषि से संबंधित जो भी है, मैंने भूमि का बताया तो मैं भूमि से संबंधित जो है, भूमि से संबंधित जो उत्पाद आता है उन पे जो टैक्स वसूलती है वो कौन भी, राज्य सरकार लगाती है, कौन सा भी, अप्रत्यक्ष कर। क्योंकि उत्पाद कर है जो लगाया किसी पे जाता है और चुकाया किसी अन्य के द्वारा जाता है। क्लियर भी, अरे समझ में आया या नहीं आया? सेंट्रल सरकार वाले जो मैंने आपको अप्रत्यक्ष कर बताए, जितने भी मैंने बताए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनमें मैं बता देती हूँ, ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इनमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है, जिनमें दिए होंगे आयकर दिया होगा, निगम कर दिया होगा, और उपहार कर दिया होगा, उत्पाद कर दिया होगा, केंद्रीय उत्पाद कर दिया होगा। तो कौन सा नहीं है, केंद्रीय उत्पाद कर नहीं है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है, केंद्रीय उत्पाद कर नहीं है। कौन सा है, कौन सा कर है, केंद्रीय उत्पाद कर, प्रत्यक्ष कर है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे भैया आपसे, ध्यान से सुन लो, ये मैं आपको पीवाई क्यों बता रही हूँ, जब आप लगाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कि प्रत्यक्ष कर कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। या तो सारे के सारे प्रत्यक्ष दे देगा, उपयुक्त सभी लिख देगा, या 3 प्रत्यक्ष दे देगा, 1 अप्रत्यक्ष दे देगा, पूछ लेगा भी कौन सा नहीं है, या अप्रत्यक्ष के दे देगा 3 और 1 प्रत्यक्ष का दे देगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, यहां से क्वेश्चन आएगा। बस ये पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष टैक्स क्या होते हैं। टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो देना ही पड़ता है, उससे उस व्यक्ति को कोई बेनिफिट है नहीं होता। और जो सरकार का जो आय आती है, सरकार के पास पैसे आते हैं, राजस्व आता है, वो किन के रूप में सबसे ज्यादा आता है, टैक्स के रूप में सबसे ज्यादा आता है। यहां से क्वेश्चन और बनते हैं, अब सुन लेना। फिर हमारी जो जीडीपी है, भी टैक्स से सबसे ज्यादा, भी किस टैक्स से सबसे ज्यादा आय आती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भी जीडीपी में है जो सबसे ज्यादा सरकार का पैसा है, सरकार के पास आता है, वो किस टैक्स से आता है। तो अब जो आया है भी आयकर से सबसे ज्यादा आता है, आयकर से 18% आया भी, आयकर से हमारी जीडीपी में ने बता दी भी, ग्रोस है डोमेस्टिक है प्रोडक्ट भी, हमारी जीडीपी में या चाहे जीडीपी दे दे या जीएनपी दे दे, ग्रोस नेशनल है प्रोडक्ट भी, ग्रोस है नेशनल है प्रोडक्ट भी, हमारे जीएनपी में सबसे ज्यादा आय आती है, वो किस टैक्स से आती है, आयकर से आती है। किससे आती है, आयकर से आती है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद पहले आता था निगम कर होता था, परंतु अब क्या आ गया है, जीएसटी आ गया है। जीएसटी सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पर, ये तीनों बातें लिख लो, जीएसटी में आगे कराऊंगी। अब सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो हमारे राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो पैसा आता है सेकंड नंबर पर, वो किन से आता है भी, जीएसटी से आता है। गुड एंड सर्विस टैक्स है भी, आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। अब लिख लो, ये सेकंड नंबर पे है। अगर पूछ ले, यहां लिख लो भी, जीएनपी में राष्ट्रीय आय लिख लो, इसके पीछे राष्ट्रीय आय में कई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा। जीएनपी क्या है भी, जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी, हमने राष्ट्रीय आय कर ली है। राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा पैसे किस टैक्स से आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो किस टैक्स से सबसे ज्यादा आता है भी, किससे आता है, इनकम टैक्स से, आयकर से भी, आयकर से कितना परसेंट भी, 18%। और आय टैक्स है वो कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है। कैसा है, डायरेक्ट है। कौन लगाता है भी, सेंट्रल सरकार लगाती है। कौन लगाता है, सेंट्रल सरकार लगाती है। क्लियर भी, ये फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे भी सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, सेकंड नंबर किससे आते हैं, जीएसटी से आते हैं। जीएसटी से जो आते हैं भी 15%, लगभग 15%।
उसके बाद थर्ड पूछे निगम कर दो, निगम कर, ये 13-14% के आसपास ही होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारी जो राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा पैसा आता है किस टैक्स से आता है। अगर सीधा अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में पूछे तो सबसे ज्यादा पैसा किससे आता है? प्रत्यक्ष कर से आता है। किससे आता है? प्रत्यक्ष कर से। अगर दोनों मान लो पूछ सकता है भी सबसे ज्यादा पैसा आता है वो किस कर से आता है? प्रत्यक्ष कर से। परंतु अगर ये प्रॉपर दे दे भी किससे सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय में पैसा आता है तो आयकर से आता है। किससे आता है? आयकर से। जो आयकर कौन लगाता है भी? सेंट्रल सरकार। कैसा कर है? डायरेक्ट टैक्स। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई, निगम कर है वो कैसा है, कौन लगाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। सेकंड भी जीएसटी से, थर्ड भी निगम कर में। क्लियर। अब टॉपिक लिखेंगे जीएसटी। जीएसटी भी, जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं। जीएसटी भी क्या है? गुड्स एंड सर्विस सर्विस एंड टैक्स भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर भी। लिख लो, वस्तु सेवा कर। जो ये एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है अभी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी। ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है जीएसटी की। जीएसटी है वो कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। जीएसटी सबसे पहले किस देश ने अपनाई? जीएसटी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। जीएसटी सबसे पहले अपनाने वाला देश में, वाला देश फ्रांस में। ये मैंने करवा दिया है टॉपिक जेएम क्लासेस पे, क्योंकि तभी कुछ बच्चों ने कर रखा है। सबसे पहले अपनाने वाला देश भी फ्रांस, जो 1954 में। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया अभी, जीएसटी को सबसे पहले किस देश ने अपनाया? किसने? फ्रांस ने। कब अपनाया? 1954 में। फ्रांस की राजधानी और बता दो। पेरिस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस में। हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है? करनाल को भी। 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए? पैरा ओलंपिक में, पेरिस में। तो ये ध्यान रखना, 2024 के ओलंपिक कहाँ हुए भी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए भी। जो चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया वो किसने किया भी? चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया वो किसने किया? ली कार्बूलियस भी, जो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। उसके बाद लिखेंगे जो पहले सुन लो, जीएसटी जो है भारत में जो पहले आई जीएसटी, ये जो लाया गया ये 8 मई, 6 मई है, 6 मई 2015 में आ गई थी। जीएसटी जो भारत में आई 6 मई 2015 को आई। किसमें भी? लोकसभा में पेश किया गया। 6 मई जीएसटी को भारत में जीएसटी को 6 मई 2015 को किसमें पेश किया गया? लोकसभा में। लोकसभा में जीएसटी को 8 मई
2016 को कहां पेश किया गया? राज्यसभा में। जीएसटी को 8 सितंबर 2016 को हमारे जो राष्ट्रपति था उन्होंने अनुमति दे दी थी, प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी थी भी, राष्ट्रपति ने भी जीएसटी भारत में लगा सकते। ये प्रोसेस पूछ सकता है कि लोकसभा में जीएसटी को जो कब पेश किया गया? 6 मई को 2015 में किया गया। राज्यसभा में कब किया गया? 8 मई 2016 को किया गया। अंतिम सिग्नेचर मैंने कहा भी कोई भी चीज लेके आनी होती है तो पूरे संसद से गुजरती है। संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा से पारित हो गया तो वो राज्यसभा में पारित होगा। राज्यसभा के बाद पारित होने के बाद अंतिम सिग्नेचर होंगे वो किसके होंगे? राष्ट्रपति के होंगे। तो जो सिग्नेचर है वो 8 सितंबर को राष्ट्रपति ने कर दिए थे। तो आप बताएं मेरे को, राष्ट्रपति आपने कर रखे हैं सभी ने? 2016 में राष्ट्रपति कौन? इतना क्लियर भी? कोई बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? क्लियर है? अब सुने भी ध्यान से, जो जीएसटी है भी भारत में जीएसटी लाई गई, वो कब लाई गई भी? इसको शुरू स्थापना, इसकी स्थापना भी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू कर दी गई थी। भारत में जीएसटी कब लागू कर दी गई थी भी? 1 जुलाई 2017 को भी भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 भी। 1 जुलाई को कौन सा डे बनाते हैं हम? 1 जुलाई को कौन सा दिवस बनाते हैं? जीएसटी दिवस कौन सा बनाते हैं? जीएसटी स्थापना डे बनाते हैं। पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन आया है भी 1 जुलाई को हम कौन सा डे बनाते हैं? जीएसटी जो स्थापना दिवस बनाते हैं, क्योंकि जीएसटी की स्थापना की गई 1 जुलाई को। कितने साल हो गए? 8 हो गए या होंगे? अब जुलाई आएगा तब होएगा। आप सुने भी, जो जीएसटी है हमने जो भारत में जो हमने मॉडल अपनाया, किस देश से जीएसटी का मॉडल लिया भाई? कनाडा का। हमने भारत में जो जीएसटी लागू की है वो किस देश से कंसेप्ट लिया है ये लागू करने का? तो हमने कनाडा का मॉडल लिया है। पूरा लिख लो, कई बच्चे भूल जाएंगे। भारत में जीएसटी मॉडल कनाडा पर आधारित है। भारत में जो जीएसटी मॉडल हमने जीएसटी जो लगाई है वो किस देश को फॉलो किया है भी? हमने कनाडा को फॉलो किया है। कनाडा की राजधानी बता दो। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। क्लियर? अब जो जीएसटी है, भारत में जीएसटी कितने प्रकार की लगती है? कितने प्रकार की लगती है? भारत में जीएसटी कितने प्रकार से लगती है? भारत में जीएसटी 5 प्रकार से लगती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। लिख लो भी, परसेंटाइल में पूछा जाता है। 0%, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। भाई ये 5 प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है। अभी जीएसटी कितने प्रकार के हैं? 0 है जो हमारे मतलब जो उपभोग वस्तुएं हैं उन पे 0% के आसपास लगाई गई है। बाकी जो है 5%, 12%, 18% और 28% पे 5 प्रकार से जीएसटी लगाई गई है। क्लियर है? जीएसटी ये भी 3 प्रकार से, जैसे सीजीएसटी लिखो भी,
इनके अलग अलग प्रकार भी हैं जीएसटी के। जीएसटी जो है ये तो परसेंटाइल में पूछी गई भी, जो आय पर टैक्स कर लगाया गया है, जैसे सेंट्रल सरकार का अलग होता है, राज्य सरकार का अलग होता है, इंटीग्रेटेड है, जीएसटी अलग होती है। वो लिखे, ये जीएसटी के जो 3 प्रकार है, जीएसटी के जो 3 प्रकार है, किन किन से लगती है जीएसटी? जैसे सीजीएसटी, लिख लो भाई, ये लिख लो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसजीएसटी और आईजीएसटी भी। ये तो परसेंटाइल में लगाई गई थी। भी ये जो है जीएसटी 3 प्रकार की, जैसे भी सेंट्रल सरकार की अलग होती है, राज्य सरकार की अलग होती है, इंटीग्रेटेड अलग होती है। फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो भी, सी से सेंटर लिखना है, बाकी जीएसटी की फुल फॉर्म लिखनी है। सी से सेंटर लिख दो भी, और एस से स्टेट भी, और आई से इंटीग्रेटेड भी। ग्रेटेड भी, इंटीग्रेटेड भी। बताऊंगी क्या होता है ग्रेटेड। सी से सेंटर भी, बाकी जीएसटी की सेंटर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। जो सी लगा है अभी सेंट्रल सरकार लगाती है, जो सी जीएसटी है वो कौन लगाती है? सेंट्रल सरकार लगाती है अभी। और जो एस जीएसटी वो कौन लगाती है? राज्य सरकार लगाती है अभी। कौन लगाती है? राज्य सरकार। इंटीग्रेटेड होता है भी, मान लो हरियाणा से पंजाब सामान जा रहा है भी, एक देश से, एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान जा रहा है, तो उस पे ये लगाती तो सेंट्रल सरकार है, वो पैसा सेंट्रल सरकार इकट्ठा करती है परंतु उस राज्य को दे देती है। जैसे मान लो हरियाणा का गेहूं पंजाब में तो जरूरत ही नहीं है, इधर ले लो बिहार में जा रहा है, क्योंकि पंजाब में तो वैसे गेहूं ज्यादा है, तो मान लेते हैं भी हरियाणा का जो गेहूं है वो बिहार में जा रहा है, तो वो इंटीग्रेटेड है, ये लगाएगी तो सेंट्रल सरकार लगाएगी, इसको लगाएगी। जो आईजीएसटी है लगाने का काम कौन करेगी? सेंट्रल सरकार। पैसे इकट्ठे भी सेंट्रल सरकार करेगी, और परंतु वो पैसे उसे राज्य को दे देगी, उसे राज्य को दे देगी, जिसके उत्पाद पर ये, जो उत्पाद एक राज्य से दूसरे राज्य में गया था। क्लियर है अभी? अरे समझ में आया या नहीं है? तो ये एग्जाम में पूछ सकता है भी इनमें से जीएसटी कौन सी नहीं है, तो ये ध्यान रखना, सी एस और आई, सी एस आई, बाकी पीछे जीएसटी लिखा है, ठीक है। सी से सेंटर, एस से स्टेट, आई से इंटीग्रेटेड। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? जीएसटी 5 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों पर लगती है। जीएसटी 5 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी पे लगती है। जीएसटी है वो 5 उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी पे लगती है। वो 5 उत्पाद कौन कौन से? 4 लिखाएंगे 5। ये 5 कौन? उसमें मेन है भी शराब है पहले, इस पे तो लगानी चाहिए मैडम। नहीं भाई, लड़कियां भी आंसर रही है, कहते नहीं मैडम शराब पे नहीं लगती भी जीएसटी। उसके साथ पेट्रोलियम से जो प्रोडक्ट बनता है, पेट्रोलियम के रिलेटिव, वो सारे प्रोडक्ट इसमें जिसपे जीएसटी नहीं लगती भी। पेट्रोलियम उत्पादों पर नहीं लगती भी, इसमें आ जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद आ जाएगा, एक क्रूड आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, गैस आ जाएगी। पेट्रोलियम जो है, पहले सुन लो ध्यान से, पेट्रोलियम से संबंधित जो उत्पाद है, क्योंकि पेट्रोलियम जो पेट्रोल जो निकलता है वो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उनसे ये सब चीजें निकलती है। जो प्राकृतिक नेचुरल गैस बोलते हैं वो भी पेट्रोलियम जो कुआं होता है उसके ऊपर भरी होती है। तो ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम उत्पाद कहने का मतलब इसमें डीजल भी आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगी,
पेट्रोल आ जाएगा, हाई स्पीड डीजल आ जाएगा। ऐसे उसके 5 प्रकार 4 प्रकार दिए। मेरा कहने का मतलब तुम्हें एक ही ध्यान रखना भी पेट्रोलियम उत्पाद और शराब। इसमें लिख लो, लिखना चाहो तो डीजल लिख लो, कई बच्चे देख रहे हैं चेहरे की तरफ, डीजल लिख लो, प्राकृतिक गैस लिख लो, गैस लिख लो, प्राकृतिक गैस। कितने हो गए? 4 हो गए। एक डीजल जो मेटीरियल जो गाढ़ा पदार्थ निकाला गया वो क्रूड बोलते हैं उसको। एक डीजल, एक पेट्रोल, अरे पेट्रोल अलग नहीं आता, एक पेट्रोल है उत्पाद क्रूड लिख लो। ऐसे लग रहा बच्चों ने सुना ही नहीं है कोई नाम भी। एक पेट्रोल लिख लो। कई चीजें होती है ना जो पता नहीं होती। अब सुने, ध्यान से सुन लो। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगती, जिन पे जीएसटी नहीं लगती, जिनमें शराब है। सिर्फ शराब और पेट्रोलियम 2 चीजें याद रख लेना, एग्जाम में ये बात पूछी गई है। तुम्हें ज्यादा पढ़ने की, मान लो इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मैंने पेट्रोलियम में तुम्हें बताया भी, पेट्रोलियम जो है वो एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। उसके ऊपर जो गैस होती है वो प्राकृतिक नेचुरल गैस होती है। वो भी किस में आ गई? पेट्रोलियम में आ गई। पेट्रोल जो निकला अलग से वो आ गया, डीजल भी पेट्रोल से निकलता है। तो ये जो पेट्रोलियम उत्पाद है, बाकी सारे जो मैंने लिखा है, सिर्फ शराब अलग है जो पेट्रोलियम से नहीं निकलती। बाकी पेट्रोलियम से जो भी उत्पाद बनता है उन पे नहीं लगता, और शराब साथ में। ध्यान रखना, अभी तक एग्जाम में सीधा ही पूछा गया है किन पे नहीं लगती? पेट्रोल और ये शराब 2 ही देता है ऑप्शन में। हो सकता है आपसे पूछ ले भी डीजल दे दे, प्राकृतिक गैस दे दे, तो ये मैंने लिखा दिया, ये 5 है, इन पे नहीं लगता, बाकी सभी पे लगती है। क्या भाई? जीएसटी। 5 जो पदार्थों को छोड़कर बाकी सभी पे जीएसटी लगती है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है, जिसमें शराब, पेट्रोलियम, डीजल, प्राकृतिक गैस। पेट्रोल जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल है, एक पेट्रोलियम है, क्रूड है भी जो गाढ़ा पदार्थ है। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो ये आपका टेक्स्ट था। कल हमारी एक कृषि से संबंधित क्लास और रहेगी, फिर एक बजट और रहता है, शायद 2 या 3 क्लास और रहेगी इकोनॉमिक्स की। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है भी, अभी 2 मिनट और है आपके पास। और जीएसटी से क्वेश्चन है, आता ही आता है भी। थैंक यू भी।